नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा स्पेशल एजुकेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें प्राइमरी और जो प्राइमरी है उनके आज क्या है, दोनों के आज पेपर थे। तो मैं आज ये जो पीआरटी वाला पेपर है उसके आंसर की डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ। और इसमें मैं मेरे पास ये बी सीरीज़ है, बी सीरीज़ को मैं आज यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो डब्ल्यूपी 2020 के अनुसार क्या है, जो कि बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी बच्चे होनी चाहिए, तो वो उनका मानना है कि 3 साल में क्या होते हैं, बच्चे की शिक्षा क्या शुरू हो जानी चाहिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार विकलांग बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा का अधिकार है, तो बच्चे किस प्रकार की समावेशी शिक्षा का यहाँ पे अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो आंसर है, विकासात्मक विकार सबसे उपयुक्त परिभाषा है कि ऐसा स्थायी विकार है जो शारीरिक सीखने और व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है, इसको याद रखें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात यहाँ पे की है, तो इसमें आएगा हमारा सी ऑप्शन की बोलने में देरी और आंखों का संपर्क जो ना कर पाना, इसका सही आंसर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे नोट्स में बहुत सारा कुछ जो है एग्जाम में आया है, जो नोट्स में लिखा हुआ था लगभग मैक्सिमम काफ़ी हद तक क्या है कि 70% एग्जाम में आया है। अगर मैं जीके को मैं थोड़ा सा छोड़ दूँ, है ना। जीके देखो बच्चे, थोड़ा घुमा के पूछा गया था क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आया था उससे, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो रहे थे बच्चे, है ना। तो इसके अलावा तो सब कुछ आया ही था। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, विकलांग व्यक्ति पाप और कर्म का परिणाम है, ये वाला ऑप्शन इसका सही था। ये एक मिथक है। छोटे बच्चों में कौन सा व्यवहार विकास में देरी के का संकेत करता है, तो बच्चे कौन सा करते हैं, 12 माह तक अपना नाम भी पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाना। निम्न में कौन सा विकासात्मक क्षमता का जोखिम कारक नहीं है, तो बच्चे स्वच्छ मातृत्व आहार, अगर माँ स्वच्छ आहार खा रही होगी तो उसको क्या जोखिम है, फिर तो अच्छी बात है। तो विकासात्मक विलंब का आशय क्या है, कि इसमें बोला गया बच्चे जो जब बच्चे का अपेक्षित समय पर विकासात्मक मील का पत्थर नहीं प्राप्त कर पाता, तो ये क्या होगा, हमारा विकासात्मक विलंब होगा। बच्चे डिट्टो कॉपी क्वेश्चन था, बिल्कुल इसको मेंशन किया गया था नोट्स में मेरे, और बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया है बन के, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि यदि कोई बच्चे 12 माह तक बिना सहारे नहीं बैठ पाता, विकासात्मक क्षेत्र में देरी करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा क्या है, ग्रोस मोटर जो स्किल है उसमें इसको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, इसका ये सही आंसर होगा सी। तो डब्ल्यूएचओ और आईएसएफ का ढांचा नहीं है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चे बुद्धि लब्धि जो है इसका सही आंसर है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। तो एक छात्र जो मॉडल बनाना पसंद करता है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, तो बच्चे उसे हमें गति संवेदी अधिगम शैलिका में क्या यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की विशेषता दर्शाती है कि व्यवहार के प्रारूप जो विद्यार्थी सीखने की शैली को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम की विशेषता नहीं है, तो बच्चे इसका है ऑप्शन नंबर ए रुचि। तो एक स्वतंत्र शिक्षार्थी वह होता है जो अपने अधिगम की जिम्मेदारी लेता है, तो इसका ए ही ऑप्शन यहाँ पे सही था, तो इसको आपने याद रखना है। समूह चर्चा किस अधिगम शैली की के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो बच्चे समूह चर्चा होती है श्रव्य की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि बोल के ही हम सारी बातें डिस्कस करते हैं, तो इसको याद रखना है आपने। तो आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के तहत बेंचमार्क विकलांगता, बच्चे इसका था हमारा क्वेश्चन नंबर का 16 का आंसर सी यहाँ पे सही आंसर था। 40% होनी चाहिए कम से कम, तभी उसकी विकलांगता की श्रेणी में हम उसे रखेंगे। विशेष शिक्षा के अधिगम शैलियों पर ध्यान देना जरूरी है, क्यों जरूरी है बच्चे, क्योंकि समावेशी अधिगम वातावरण बनाने के लिए हमें इस पर ध्यान देना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि समावेशी परिस्थितियों में विविध विद्यार्थियों के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है, तो बच्चे क्या है, अधिगम पसंद के अनुसार उपकरणों को अनुकूलन बनाना, ठीक है, जो उनके पसंद है उसके अनुसार हमें क्या है उसका अनुकूलन बनाना है, ठीक। तो नवीन अध्ययन के अनुसार ऑटिज्म का वैश्विक प्रचलन क्या है, तो बच्चे अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो सी आंसर इसका सही है। तो क्या है, और अगर मैं नेट के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर बी सही है। लेकिन जहाँ तक है कि 70-80% चांसेस है, तो कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ऑटिज्म सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था बच्चे, यहाँ पे अगर इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, नोटा इसका आंसर लगना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका नाम ही नहीं दिया गया है। लेकिन एग्जामिनर क्या होता है, किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछ रहा हो तो जीन पे जिसका आंसर आ सकता है, लेकिन अभी तक जो है 90% चांसेस का आंसर डी ही यहाँ पे रहने वाला है। तो निम्न में से कौन सा एएसटी में सहायक कारक है, तो बच्चे ए जो हमारा है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये भी मेरे नोट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो लियो कैनर हंस एस्पर किसके वर्णन से संबंधित है, तो बच्चे एएसटी से, और ये भी सीधा नोट से पूछा गया क्वेश्चन है मेरे। तो एएसटी से ग्रस्त बच्चों का चिंतन होता है अधिक कल्पना में डूबा हुआ, अमूर्त तर्क और कठोर दोहराव वाला। वैसे बच्चे कुछ लोगों का मानना है कि इसका आंसर ए है, कि बच्चा क्या है स्वयं में ही खोया रहता है।
लेकिन अगर इसका दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बच्चे उसका क्या है, एक कठोर पैटर्न होता है जिस पैटर्न पर वो चल रहा होता है। अगर उसको खाना 9 बजे चाहिए तो 9 बजे ही उसको मिलना चाहिए, उसको थोड़ा भी इधर उधर नहीं होने देता। और दोहराव वाला होता है, क्यों क्या है, चीज़ों को बार बार दोहराता है ना, कि डेली डेली उसको इस सेम पैटर्न को क्या दोहराने वाला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जो इसको बोल रहे हैं तो थोड़ा देखो बच्चे, एक बार आप सी की तरफ भी जाओ तो मुझे लगेगा आपको भी लगेगा कि सी इसका ज़्यादा सही आंसर बैठता है। एएसटी में सामान्यतः कौन सा संवेदी समस्या देखी जाती है? तो बच्चे सभी उनके संतुलित प्रतिक्रिया महसूस करना। तो इसमें बच्चे क्या है, ये भी सीधा मेरे जो क्वेश्चन, जो मेरे नोट्स थे उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि आवाज़ रोशनी में स्पर्श के प्रति अत्यधिक या कम संवेदनशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, विकलांगता शिक्षार्थी के लिए दुर्गम वातावरण के लिए निम्नलिखित छोड़कर दूर करती है। ठीक है, तो इसमें बच्चे हमारा क्या है, ये जो चारों में से जो ए सी और डी है नेगेटिव ऑप्शन है, बी ही इसका सही ऑप्शन बचता है। तो बी इसका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। विकास में विलंब शब्द किस लिए आमतौर पर क्या है यूज किया जाता है? तो बच्चे विकास में विलंब क्या होता है, विकास के एक या अधिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतराल, ये हमारा क्या है यहाँ पे सही आंसर था। ठीक है, और बौद्धिक विकलांगता के व्यापकता आमतौर पर मानी जाती है बच्चे, इसका 1 से 3% के बीच में हम इसका सही आंसर मानते हैं। तो बौद्धिक विकलांगता का सामान्य कारण कौन सा है? बौद्धिक विकलांगता का सामान्यतः कारण क्या है हमारा बच्चे? अनुवांशिक विकार है, अनुवांशिक विकार है, तनाव है, ये है। तो इसका बच्चे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये भी नोट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। बौद्धिक विकलांगता को सामान्यतः किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? अनुकूली व्यवहार और बुद्धि लब्धि के आधार पर, समय के आधार पर। तो इसका क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। आईडी समानता किस प्रकार की आयु सीमा से मेल खाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, 20 से 35 के बीच में हमारा सीवियर केस होता है, और उससे 20 से बिलो क्या होता है हमारा, 20 से बिलो तो हमारा प्रोफाउंड केस होता है। तो ये भी मेरे नोट से सीधा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आईडी वाले छात्रों में प्राय कौन सी विशेषता पाई जाती है? नए कौशलों को तेजी से रखना, तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। आईडी के विभिन्न स्तरों में सीखने की विशेषता मुख्य किस कारण से भिन्न होती है? बुद्धि लब्धि होने के लिए कार्यक्षमता। तो इसका है बच्चे कि आईडी के विभिन्न स्तरों सीखने के किस कारण से भिन्न होती है? हाँ बच्चे, उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो कम होती है, और उन्हीं के लिए जो कार्यक्षमता में क्या है, कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों की तुलना में उसमें अंतर पाया जाता है। तो इसका आंसर बी यहाँ पे सही होने वाला है। आईडी वाले बच्चों को सबसे अधिक लाभ मिलता है उस शिक्षण से जो संचरित हो, कार्य छोटे छोटे क्रमबद्ध टुकड़ों में हो। तो बच्चे 20 का सही आंसर होने वाला है। अगर कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में क्रमबद्ध करके सिखाया जाएगा तो वो आसानी से यहाँ पे सीख पाएगा। ठीक है, तो क्रमिक शिक्षा प्रसारण का अर्थ है बच्चे कार्य को क्रम में याद रखना। ठीक है, क्रमित सूचना प्रसारण का जो आंसर है यहाँ पे बी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। विशिष्ट अधिगम एसएलडी की मुख्य विशेषता क्या है बच्चे? ये वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही इसका आंसर होने वाला है। तो भारत के एसएलडी को सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया बच्चे? जो है हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत इसको हम लेकर आए हैं। जो पीडब्ल्यूडी 1995 था उसमें हम क्या है, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी को हमने नहीं रखा था, तो अब 2016 में हम इसको लेकर आए हैं। डिस्लेक्सिया से हमारे समांतर मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो बच्चे ये भी मेरे नोट से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, टेम्पोरल लोब, जो इसका आंसर सही है। डिस्ग्राफिया का एक मुख्य पहचान क्या है? डिस्ग्राफिया बच्चे ये भी क्या है, नोट से सीधा पूछा पूछा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। डिसकैलकुलेट ग्रस्त बच्चा क्या करता है? बच्चे ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें नोट्स में अपना इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि ये तो सामान्य कारण जो है ना। तो इसका सी आंसर इसका सही होने वाला है। डिस्प्रैक्सिया में बच्चे कौन से वाला यहाँ पे आंसर सही आएगा? डिस्प्रैक्सिया का मुख्य कारण किसे माना जाता है? अब आप मुझे बताओगे इसमें। तो बच्चे इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? मोटर समन्वय जो है हमारा यहाँ पे, या इसको शारीरिक गतिविधियाँ इससे रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत रहती है ना, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। ये भी मेरे नोट से बिल्कुल सीधा पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी स्थिति के अभिव्यक्ति ग्रह भाषा की कठिनाई से जुड़ी है? तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? सी इसका सही आंसर है। तो डिस्प्रैक्सिया वाले छात्रों को एक सामान्य विशेषता क्या है? तो इसका बच्चे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर था कि भद्य असमंजस क्रियात्मक क्रियाएं ये करते हैं। इसके अलावा क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा DSM-5 में AST का मापदंड नहीं है? तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। बच्चे अगर आप इसमें देखो, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे ना, देखो अगर आप इसमें चाहते हो कि पिछले वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखो लिखा कि दोहराववार व्यवहार के प्रारूप, ठीक है। तो पीछे भी तो लिखा गया था रिपीटेटिव जो पैटर्न वगैरह जो अपना फॉलो करता है, तो इसकी बात तो यहाँ पे की गई थी। तो देखो फिर उसके हिसाब से क्या है, वो यही सी, वहाँ पे इसका सी आंसर सही बैठना था, और यहाँ के हिसाब से तो क्या है, ए आंसर इसका सही है। तो या फिर इसका ए आंसर है तो इसके यहाँ पे दो आंसर होने चाहिए।
या फिर वहाँ पे एक आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे ए आंसर है, तो वहाँ पे यहाँ पे सी आंसर होना चाहिए। ये पिछले वाला क्वेश्चन था। कौन सी निदान प्रणाली एएसटी कोड को वो करती है, तो इसका क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी ICD-10। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो ICF चेकलिस्ट मुख्य रूप से किस लिए यूज की जाती है बच्चे। ICF अगर आपको पता होगा कि ये क्या है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो एफ से किसको डिनोट करते हैं हम, अगर आपको पता होगा फंक्शनल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे फंक्शनल की बात यहाँ पे कहाँ, फंक्शनिंग की बात यहाँ पे कहाँ पे की गई है, सी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। तो MCHR का मुख्य रूप से किसकी स्क्रीनिंग करता है, तो बच्चे ये भी मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन है, नोट से आया हुआ। तो इसमें क्या है कि ये जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनके यहाँ पे इसको करता है ना, कि चेकलिस्ट वगैरह उनके लिए है, उनकी स्क्रीनिंग करता है। ISAA किसके द्वारा विकसित की गई है बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। ठीक है। तो AIMS मॉडिफाइड ये किसके लिए है, सॉरी बच्चे थोड़ा इशू आ गया था। तो ये बच्चे जो 48 का जो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका यहाँ पे सही आंसर है, 2 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन सा उपकरण ऑटिज्म के लक्ष्य को मूल्यांकन करने के लिए ये है, तो इसका बच्चे यहाँ पे है कि जो हमारा ये कार्स 2 है, तो ये वाला है। तो ये देखो, ये भी मेरे नोट से बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। तो कौन सा 18 से 24 माह के बच्चों के लिए एक अभिभावक रिपोर्ट को तैयार करता है, तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन से क्षेत्र में गाइड टूल अर्ली एजुकेशन द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, अच्छा कौन सा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, भाषा, शारीरिक स्वास्थ्य, तो बच्चे इसका क्या हमारा है, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चे हमें क्या कह रहा है कि जो आरंभ है विशेष रूप से बच्चों का मूल्यांकन हेतु बनाया गया है, कौन से बच्चों के लिए बनाया गया बच्चे आरंभ, आरंभ के बच्चे, ये भी सीधा क्वेश्चन है नोट से आया हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर है। प्रोकेट गाइड की विशेषता क्या है, तो बच्चे इसकी विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। तो उपनयन की आयु वर्ग के लिए विकसित किया गया है बच्चे, देखो जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स में सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखा गया है, अच्छा उपनयन की यहाँ पे बात की गई है ना। तो हाँ, तो इसमें बात की गई है बच्चे जो जन्म से लेके है ना, जन्म से लेके 6 ईयर तक के बच्चों की बात की गई है, जो मेरे नोट्स हैं, है ना, जो यानी कि जो बुक बुक का रेफरेंस भी लेते हैं, तो जन्म से लेके 6 वर्ष है। तो अब इनका पता नहीं किस बेस पे इन्होंने दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। तो 55 के आरंभ मूल्यांकन उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो बच्चे बताओ आपकी किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो बच्चे इसका जो आंसर क्या है हमारा, निप्पा इसका आंसर है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। तो कौन सा क्षेत्र उपनयन मूल्यांकन का भाग है, तो बच्चे आपने बताना है कौन सा है उपनयन का भाग है। बच्चे इसमें क्रियात्मक, भाषात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, इन सब के ऊपर क्या काम किया जाता है, तो 56 इसका सही आंसर होने वाला है। तो ग्लैड किसके लिए यहाँ पे बात की गई, जो ग्लैड वाला है ये किसके लिए, हमारा बच्चे एकेडमिक के लिए होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो निम्न में कौन सी FACP मूल्यांकन उपकरण का भाग नहीं है, तो बच्चे इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इसका सही आंसर होने वाला है। तो किस उपकरण में का प्रयोग SLD के संदेह पद स्क्रीनिंग में किया जाता है, तो बच्चे इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, हाँ ये ना मेरा भी आ रही क्वेश्चन गलत हो गया था, इसका ऑप्शन नंबर क्या बी सही है, जो मैं यहाँ पे अभी तक देख रहा हूँ, है ना, जहाँ पे मैंने देखा था इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट था इसमें, तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही है, मैंने कोई और लगाया था। कौन सा मूल्यांकन उपकरण भारतीय भाषा में डिस्लेक्सिया संबंधित जो बात की गई है, तो बच्चे अभी तक जो इसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, बी इसका सही आंसर है, ऐसा है। ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि ग्लैड में किस क्षेत्र का मूल्यांकन करता है, तो ग्लैड बच्चे किसकी चीज़ का मूल्यांकन करता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे। जो ग्लैड है ना, लैंग्वेज के ऊपर वैसे बात काम करता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। तो कौन सा डिस्कैल्कुलिए के लिए जरूरी है, मतलब क्या है, डिस्कैल्कुलिए हेतु मूल्यांकन के लिए यूज किया जाता है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर है। तो ये हमने अभी 62 के आसपास क्वेश्चन कर दिया है, तो मैं अभी इसको वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। तो दूसरे वाला जो एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करवा दूंगा। अभी मेरे मोबाइल में थोड़ी सी बैटरी कमी है। तो देखो बच्चे, मैंने जितने भी नोट्स बनाए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं, और मैंने बहुत सारे बच्चों को जो कहा था कि नोट्स ले लो, कुछ इशू भी बीच में हो गया था। तो लेकिन देखो, नोट्स है बच्चे, जो मेरी मेहनत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रंग लाई है, और कि अब मुझे
बोलने में भी अब मुझे गर्व हो रहा है कि हाँ, कि जो मैंने नोट्स बनाए थे कहीं भी गलत नहीं थे। बाकी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी इसके लिए कि हाँ, कि इनको पढ़ाना नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। अगर आपको अभी भी डाउट लगता है तो मैं आपको नोट्स की क्या है स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे शो कर दूँगा कि मेरे कौन से वहाँ पे कैसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, कि अगर किसी को भी लगता है कि अभी भी हाँ, कि मिस्टर जॉन क्या है गलत पढ़ाता है, कुछ ऐसा करता है, कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है तो यार थोड़ी-सी हम इतनी मेहनत करते हैं, रात के 3-3 बजे तक जागते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है कि कोई ऐसे बोलता है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में आपके लिए जो दूसरी वीडियो वो लेकर आता हूँ, और ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।